मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। मैं आज आपको संतोषी माता के व्रत व विधि बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आप पूजा घर में एक चौकी लगाएं और चौकी में सुंदर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और चौकी के ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाएं और माता संतोषी जी की मूर्ति लगाएं और ईशान कोण की तरफ एक कलश स्थापित करें। कलश में जल, चावल, सुपारी, चंदन और 2 सिक्के और दुबड़े की नाल, 5 दुबड़े की नाल, और कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना भरकर रखें और उस कटोरी के ऊपर एक नारियल रखें। नारियल में 11 रुपये जरूर बांधें। संतोषी माता की पूजा करते समय पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके ही बैठें। व्रत शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में संकल्प लें। संकल्प में जल, चावल, फूल और 11 रुपये, गुड़ और चना लेकर संकल्प करना चाहिए और संकल्प में अपना नाम, गोत्र जरूर बोलें। आप जिस उद्देश्य से संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं उस उद्देश्य को अपने मन में धारण कर लें और संकल्प 16 शुक्रवार के व्रत का करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। संतोषी माता की कथा सुनने वाला व कहने वाला दोनों ही अपने हाथ में गुड़ व भुने हुए चने जरूर रखें और कथा सुनने वाला बीच बीच में संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जय मुख से बोलते जाएं और कथा समाप्त होने पर अपने हाथ में जो गुड़ चना है उसे गाय को खिलाएं और कथा समाप्त होने पर कलश के ऊपर जो कटोरी में गुड़ और चना है वह सभी कथा सुनने वालों में प्रसाद के रूप में बांट दें और जो कलश में जल है उसे अपने पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में डाल दें। जब व्रत का उद्यापन करें तो उद्यापन में पूड़ी, खीर, चने का साग और नैवेद्य रखें और संतोषी माता के सामने एक घी का दीपक जलाकर जरूर रखें। संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ना चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न ही अपने आप खटाई खानी चाहिए। इस व्रत के उद्यापन में इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, घर परिवार या कुटुंब के लड़कों को भोजन कराएं। अगर परिवार के लड़के ना मिले तो ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण के लड़के भी ना मिल सके तो रिश्तेदारों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। अगर किसी कार्यवश रिश्तेदारों के लड़के भी ना मिल पाए तो पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें भोजन में कोई भी खटाई की वस्तु ना दें
और भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में नगद पैसे नहीं देने चाहिए, उसकी जगह कोई वस्तु लाकर उन्हें देनी चाहिए। और उन्हें दक्षिणा देने के बाद स्वयं आप भी भोजन करें। इस तरह संतोषी माता का व्रत करने पर संतोषी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी दुख दरिद्रता दूर करती हैं और सभी की मनोकामनाएं संतोषी माता जरूर पूरी करती हैं। संतोषी माता के व्रत की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और बाद में जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं किया करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जोटा बचा हुआ तो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब से अपनी आंखों से न देखूं कैसे मान लूं? बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा लेकर सिर में ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए और उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोइयाँ उन्हें परोसी हैं। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठो, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी बचा है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे अभी भूख नहीं है और मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी। वहां जाकर उससे बोला, दोहा हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया जाओ, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देखूं धरु में धीर, सुधी हमरी मति बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल यह एक अंगूठी है, यह तू रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की एक थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा और वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा।
कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार ने 7-8 नौकर थे, वे सब के सब चक्कर खाने लग गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामे सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत की विधि मुझे भी समझा दोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन प्रसन्न और शांति मिलती है। निसंतान को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी घर आता है और कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राय द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए और कुछ मन में कामना हो तो संतोषी माता की कृपा से वह भी पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना तो 5.25 रुपये का लेना, 11 रुपये का भी ले सकते हो। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना मंगा लो। जितनी अपनी श्रद्धा हो उतना गुड़ चना मंगा सकते हैं। रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा और भक्ति के अनुसार ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना और इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना बहुत जरूरी है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य फल देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग रखना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़कों को लेना, न मिले तो रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा दे
देना, माता का व्रत श्रद्धा पूर्वक पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना से माता के प्रसाद की व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौट गई और दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आया हूँ। माँ माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार बीता कि तीसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे की क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि भली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने सपने की बात कही तो सब उसकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लग गए। कहीं सपने में भी सच होता है? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे।
शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। और वहाँ बहू बेचारी जंगल लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। यह तो रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। मेरे को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाकर और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया और सबसे पहले से प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बोली, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है। उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जाकर जगह जगह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर उसे चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरे कमरे की चाबी ली जो तीसरे मंजिल के ऊपर था, अपना सारा सामान जमाया। एक में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के उद्यापन की तैयारी करनी है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर गई और भर पेट खीर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं,
देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू व्रत की विधि कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उस समय जा इसकी इमली खाने लग गए। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लग गई हो? माता बोली, पुत्री, उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कभी भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, भाता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोले, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता जी की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार माता ने भयानक रूप दिखाया और गुड़ और चने से सना, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मधुमक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लग गए। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। माँ, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो।
इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोले संतोषी माता की जय।